5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, आज की बात नहीं हो रहा है, 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। मेरी जो आयु है वो मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है, यानी वर्तमान समय में मेरी आयु कितनी है। तो मान लीजिए कि वर्तमान समय में मेरी आयु बराबर x वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। इसे आप लोग, अब आपसे प्रश्न बोला है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का उम्र पहले निकालेंगे, और जब भी प्रश्न में पहले की बात करेगा तो घटाना है। उदाहरण के तौर पर अगर आज मैं 30 वर्ष का हूं तो 5 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, 30 में से 5 घटा देंगे यानी 25 साल। तो जब भी प्रश्न में बिफोर कहे या पहले कहे या पूर्व कहे तो इसका मतलब वर्तमान आयु में से उसको घटा देना है, तो 5 वर्ष पहले का आयु निकल के आ जाएगा। और अगर यदि प्रश्न में 10 वर्ष बाद कहे, 5 वर्ष बाद कहे तो जोड़ना है, वर्तमान आयु में जोड़ना है। तो आफ्टर कहे, पश्चात कहे या बाद कहे तो जोड़ना है। जैसे वर्तमान समय में मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो गई, तो वर्तमान समय में 30 साल और 10 वर्ष यानी उसमें 10 जोड़ देंगे तो 40 साल हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, अगर पूर्व पश्चात या बिफोर कहे तो वर्तमान में से घटाना है, यदि पश्चात बाद या आफ्टर कहे तो वर्तमान में जोड़ देना है। पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, बताइए मेरी आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान में आप लोगों ने क्या माना है, x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष। पुत्र की बताइए, वर्तमान में क्या माना है y, तो 5 साल पहले y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। 10 वर्ष बाद का भी निकाल लीजिए ताकि आगे फिर दोबारा निकालना ना पड़े। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10। चलिए दोनों ही निकाल लिया है, आगे प्रश्न को देखा जाएगा। वर्तमान वाला क्या माने हैं, वर्तमान वाला आप लोग क्या माने हो बताओ, मेरी x वर्ष माने हो और मेरे महान सुपुत्र की y वर्ष माने हो। चलो लिख लेना, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहला शर्त में क्या बोला है ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना है, x माइनस 5, और पुत्र जी की आयु कितना है, y माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले ये मेरी आयु है, ये मेरे बेटे की आयु है। तो 5 वर्ष पहले मैं 3 गुना था ना। पिता और पुत्र के प्रश्न में हमेशा बड़ा कौन होगा, पिताजी। क्यों, क्योंकि पहले तो दुनिया में पधारे कौन है, पिताजी। पिताजी आएंगे तब न पुत्र जी आने की संभावना होगी। तो पहले पिताजी आएंगे तब पुत्र आएंगे। तो इसका मतलब पिता पुत्र के प्रश्न में सबसे बड़ा अगर होगा तो कौन होगा, पिता, और छोटा होगा तो कौन होगा, पुत्र। तो 5 वर्ष पहले प्रश्न कह रहा है कि जो पिताजी हैं इनकी आयु जो है पुत्र के आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब ये 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है। समीकरण को बराबर करने के लिए 3 का गुणा कम वाले में कर देंगे। ये 3 गुना ज़्यादा था, ये भी 3 गुना ज़्यादा हो गया, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। और समीकरण होता ही वही है जब दोनों पक्ष बराबर हों।
अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, तब जाके समीकरण बनेगा। इसको हल करिए, इक्वेशन बनाइए। -3y को इधर लेकर आइए, -15 यहाँ पहले से है, -5 उधर जाएगा तो +5, -10 समीकरण नंबर 1 नीचे लिख लीजिएगा। दूसरी शर्त के अनुसार, सेकेंड कंडीशन के अनुसार, हिंदी में लिख लेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x + 10। पुत्र जी की आयु कितनी हो जाएगी? y + 10। तो मैं 2 गुना हो गया, इसका मतलब मेरा पुत्र 2 गुना कम है। बराबर करने के लिए इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना ये थे, 2 गुना ये हो गया, समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो गया। x - 2y ये इधर आएगा, ये 20 यहाँ पहले से, 10 उधर जाएगा माइनस का। x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का पहला पक्ष x है, समीकरण 2 का पहला पक्ष x है। दोनों का साइन भी सेम है, बराबर है, और दोनों का पद भी बराबर है। जब पद और साइन दोनों बराबर होता है तो समीकरणों को घटाते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर 10। x - 2y बराबर 10। चलिए घटाइए, माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। -3y + 2y तो -y बचेगा, -10 - 10 -20 बचेगा। y बराबर कितना आ गया? 20। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर 10। x - 2 गुणे y का मान कितना आया है बेटा? 20 आया है। x - 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 40, x बराबर 50। x का मान कितना आ गया? 50। तो यानी पिता की उम्र कितनी हो गई? 50 वर्ष, और उनके महान सुपुत्र 20 वर्ष। कितने के हो गए? 20 वर्ष के हो गए। तो छाप लीजिए।